नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल रस। आप इस वीडियो में जानेंगे रस की परिभाषा, रस के अंग और साथ ही इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमारा आज के वीडियो का मुख्य विषय है रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का वर्ड मीनिंग क्या है? आनंद। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। सरल शब्दों में कविता को पढ़कर और नाटक को देखकर हमारे मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। हम जब कोई भी नाटक को पढ़ते हैं, पढ़ते समय हम जो भी भाव महसूस करते हैं वो ही क्या है? रस। उस भाव में आप अलग अलग तरीके के भाव महसूस करते हो, जिसे हिंदी साहित्य में स्थायी भाव का नाम दिया गया है और उसी से हमें रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप कोई फिल्म देखते हैं या हम कोई सीरियल देखते हैं, तब आप देखोगे कि जैसा अभिनय हो रहा है वहाँ पर नायक जो भी कर रहा होता है, हम उसी के साथ वैसे ही भावों में बह जाते हैं, वही रस कहलाता है। आप देखेंगे कि मान लो मूवी में हीरो जो हमारा है वो अगर विलेन से पिट रहा है तो हमें दुख होगा, क्रोध आएगा। वैसे ही अगर हीरो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें जोश और उत्साह के भाव हमारे मन में होंगे। तो ये जो भाव हैं इसे ही रस कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस कविता के माध्यम से कि हम इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता की ये पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो हमें कैसे भाव उत्पन्न होंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना वन माली उस पथ पर दे ना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई, जिसे पढ़कर हमारे मन में जोश की भावना आती है, देश प्रेम की भावना पैदा होती है। इसके साथ ही अब आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही पहली कविता को पढ़कर जहाँ हमारे मन में जोश और उत्साह के भाव आते हैं, दूसरी तस्वीर को देखकर हंसी के भाव मन में आते हैं। तो ये भाव ही हमारे क्या हैं? रस। रस के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव के साथ दूसरा क्या है? विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब हम जानेंगे स्थायी भाव क्या है, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं और वो सिचुएशन को पाते ही वो भाव हमारे उभर आते हैं, वो इमोशंस हमारे उभर आते हैं। अब देखिए, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं मतलब परमानेंट रहते हैं, तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता,
ये चेंज नहीं हो सकते, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये सभी मनुष्यों में उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध अविच्छिन्न रूप से समाई रहती है। जैसे मिट्टी होती है, बारिश होते ही उसकी खुशबू आती है, तो ऐसे ही सब मनुष्यों के हृदय में भाव होते हैं और वो सिचुएशन पाकर, जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही भाव प्रकट होते हैं हमारे, और ये भाव ही क्या कहलाते हैं? रस। इनकी संख्या 11 है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्यता और ईश्वर विषयक प्रेम। ये हैं इनके स्थायी भाव। आगे हम बात करते हैं। अब आप देखिए, ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो कौन से भाव हैं? क्रोध के। तो यहाँ पर ये बताया है कि स्थायी भाव जो हैं वो हमेशा हमारे मन में रहते हैं। जैसे ही मान लो आपको कोई भला बुरा कहता है तो आप तुरंत उस पर गुस्सा करते हो, वो क्रोध क्या है? स्थायी भाव है। और क्रोध, खुशी या कैसा भी आप देखोगे कि ये जो मैंने स्थायी भाव पढ़े हैं वो हमेशा वो फीलिंग हमने अभी तक बहुत बार की है, तो आप अपने आप से कोरिलेट करके समझ सकते हो कि स्थायी भाव क्या है। और जब तक आप खुद से और कविता को और मूवी या टीवी को आप साथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक आप रस समझ नहीं पाएंगे। आप जोड़िए, आप सोचिए कि जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, जब कोई कविता पढ़ते हैं, तो वो कैसी फीलिंग आपके अंदर आती है, वो ही रस कहलाती है। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर के माध्यम से क्रोध, स्थायी भाव। अगला है विभाव। विभाव क्या है? अब एग्जाम में अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो वो पूछ सकते हैं और आपको दे सकते हैं कि ऐसा प्रकट करना, ये विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। विभाव का अर्थ है कारण। ये स्थायी भावों का विभावन, उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। जिस कारण से हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो कारण क्या कहलाता है? विभाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो विभाव का अर्थ क्या है? कारण। रस उत्पत्ति का कारण, वो कारण क्या है? वो ही कहलाता है विभाव। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आगे हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो पिक्चर देखी उसमें जो फेस बना हुआ था, वो चेहरा जो बना हुआ था, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव। हम जो एक्शन करते हैं, हमारे मन में स्थायी भाव की जागृति के बाद हम जो एक्शन करते हैं वो एक्शन क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। गुस्सा आने पर आप उल्टी सीधी बातें कहते हो, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आप मारने दौड़ते हो, वो क्या है? अनुभाव है। आपके सामने कोई आप ऐसी कविता पढ़ रहे हो जिसे आपके मन में हास रस, हास स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय क्या होगा? आपकी फेस पे स्माइल आएगी। तो स्माइल आना क्या है? अनुभाव है। जब हमें दुख होता है तो उस समय करुण जो हमारा रस है उसकी जब उत्पत्ति होती है तो क्या होगा? शोक से आंखों से आंसू गिरेंगे। तो ये सब क्या है? वो जो फील करके हम जो रिएक्ट करते हैं वो अनुभाव होता है। उदाहरण दिया, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र चलाना, हथियार चलाना, कठोर वाणी, उल्टी सीधी बातें कहना, आंखें लाल हो जाना अनुभाव कहे जाते हैं। अगला है संचारी भाव।
संचारी भाव क्या होता है? थोड़े टाइम के लिए होंगे हमारे मन में, और वो किसको पुष्ट करते हैं? स्थायी भाव को। तो संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, पुष्ट करना मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सहारा देते हैं, और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, तुरंत गायब भी हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। आगे हम बात करते हैं प्रश्नों की। अभी तक हमने पढ़ा रस का शाब्दिक अर्थ, रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग हैं, और कौन सा अंग कैसा है और कब उत्पन्न होता है और क्या प्रभाव करता है, ये सब बातें हमने जानी। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है रसीला, रस वाला, आनंद। सभी उत्तर सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? आनंद। ग ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। ये आपको याद रखने हैं और परीक्षा में भी आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अनुभाव। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। रस के कितने अंग होते हैं? 4। ये हमने पढ़ा। स्थायी भावों को आस्वाद योग्य कौन बनाता है? विभाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।